उस्ताद आपको शर्म नहीं आती? पहले ही दिन अपनी मंगेतर को छोड़कर निकल गए। फराज, मैंने नूर साहिबा को नुकसान न पहुंचे इसलिए हाँ कहा था। अगर नूर साहिबा के जहन में मंगनी मंसूब जिंदगी गुजारने जैसे ख्वाब हैं तो वो मेरे साथ मायूस हो सकती है। क्या मुझे इससे भी ज्यादा साफ बात करनी चाहिए थी? आप ये नहीं बोल सकते थे। लड़की का दिल मत दुखाए उस्ताद। बाद में ज्यादा दिल नहीं टूटेगा। यार उस्ताद, नूर बड़ी समझदार लड़की है। उसे पता है कि आप इस रास्ते पर मोहब्बत की वजह से नहीं आए। आप भी बात का बड़ा बना दे। या अल्लाह, क्या मैंने उसका दिल दुखाया है? उसने कुछ कहा क्या? नहीं उस्ताद, उसने तो नहीं कहा, बस मैं उसके हाल और रवैये से समझ गया। अच्छा, तो तुम घर गए थे? हाँ, वो खैरात का घर है ना, बस वहीं गया था। समझ गया। क्या हुआ? बुरा लगा? नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, मगर अगर बाबा देख लेते तो बिल्कुल खुश नहीं होते वो। फराज, नूर साहिबा भी, तुम भी और मैं भी, क्योंकि हमने कुछ भी सोचा नहीं था इसलिए आज ये सब कुछ हो रहा है। उस्ताद देखें, आप अपनी मौजूदा हालत पर गुस्से में हैं, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं और बिला वजह नूर पर भी नाराज हो रहे हैं। उस लड़की का कोई कसूर नहीं है। जरा होश में आए आप। हमारे यहाँ ऐसे नहीं चलता। हम गए, लड़की का हाथ मांगा, अब वापसी नहीं। ये खानदानी मामला है, खानदानों के सामने दिया हुआ वादा है। कैसे आप सिर्फ इसीलिए रिश्ते को निभा रहे हैं कि कोई वापसी नहीं है? क्या नूर उसकी हकदार नहीं है उस्ताद? साफ है कि वो आपको खुश रखने के लिए कुछ भी करेगी उस्ताद। आप भी जरा कोशिश करें। कोशिश करना एक बात है और झूठ की जिंदगी जीना दूसरी बात है फराज। मुझे डर है इस बात का कि नूर साहिबा का तसव्वुर और ख्वाहिश के मुताबिक शौहर नहीं बन सका तो उसे मायूस कर दूंगा। मेरे ख्याल में आप बनना शुरू हो चुके हैं। ये कहां से आ गया? देखें, सिर्फ इसीलिए कि मैं उससे मिला हूं, आप फौरन नाराज हो गए। फराज, क्या मैं सच कहूं? जरूर उस्ताद। ये सब जो हो रहा है मुझे बहुत बेमायनी लगता है। मैंने ये फैसला इसलिए किया है ताकि उनके घर वाले कोई गलत फैसला ना करें। ठीक है, कितनी अच्छी बात है। तुम्हारा अब भी उसके लिए जज्बात रखना, यहाँ आकर मेरे और उसके बीच मामला संभालना और अब भी उससे मिलते रहना, फराज, ये गलत है। ये क्या कह रहे हैं उस्ताद? क्या ये झूठ है? तो अब मैं ही कसूरवार हो गया। यहाँ कसूरवार या बेकसूर की बात नहीं, सही और गलत की बात है। देखो, मेरी बात का बुरा मत मानना, तुम मेरे भाई जैसे हो, मगर खानदान अब उसके बाद तुम्हारी नूर साहिबा के साथ कुर्बत को अच्छा नहीं समझेगा। उम्मीद है मेरी बात को समझोगे। समझ गया उस्ताद। इससे बेहतर नहीं समझा सकते थे। मैं इजाजत चाहता हूं। फराज, ऐसा मत करो। तुम मुझसे नाराज हो गए हो? उस्ताद जानते हैं असल मसला क्या है? मैं जिंदगी बस जैसे चल रही है वैसे ही गुजार रहा हूं, ज्यादा संजीदा लिए बगैर। सब कहते हैं हम इस फराज को जो भी कहे वो सब सह लेता है, बर्दाश्त कर लेता है। और ये सिर्फ आप ही नहीं, मेरी अम्मी भी यही कहती हैं। लगता है मसला मुझी में है। अल्लाह हाफिज। फराज, फिर कभी आऊंगा। फराज, नायला, तुम ठीक हो? काम कर रही थी। मैंने एलिफ को देख लिया है, सो रही है। तुम्हारी फिक्र हुई? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। अज़लान ने घर खरीदा है, दुआ के लिए तोहफा है वैलेंटाइन डे का। मेरे पास क्या है? सिफर। लोग अपने महबूबा को तोहफों में डुबो देते हैं और मैं खुद को देखती हूँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं। नैना जान, देखो, ये मवाजना बिल्कुल गैर जरूरी है। बिल्कुल भी नहीं। हम एक ही घर में खाते पीते हैं। मैं अपनी सास के साथ रहकर उनकी हर बात को कानून मानती हूँ। दूसरी तरफ अज़लान दुआ को वैलेंटाइन डे पर घर लेकर दे रहा है। ठीक है, मगर ये उसका मामला है। बिल्कुल नहीं। मेरी माँ का अभी ऑपरेशन हुआ है। अल्लाह सबको जजा दे। सबने उनका ख्याल रखा, उनकी मदद की, मगर अब वो चाहते हैं कि मेरी अम्मी जल्द से जल्द ये घर छोड़कर चली जाए। मगर ऐसा क्यों? क्योंकि मेरी अम्मी उनके मयार पर पूरी नहीं उतरती। इस सब में मेरा क्या कसूर है? क्या मैंने ये सब चाहा था?
नहीं, तुम नहीं चाहती थी, बिल्कुल नहीं। मगर नाइला, खुदा के लिए दुआ से दुश्मनी मत करो। आप दुआ के मामले में हद से ज्यादा हसास है। जाहिर है क्योंकि वो आपके रिश्तेदार है। आप हर हाल में उसकी दिफा करेंगी। भाई मैं दुआ का क्या बिगाड़ूंगी? सबने मुझे हसद करने वाली और बुरी समझ लिया है। ऐसा कुछ नहीं है। मगर अगर मेरे साथ नाइंसाफी होगी तो आवाज भी ना उठाओ। नाइला जान, हर किसी की कुछ हुदूद होती हैं। खुदा के लिए इसे जाती मसला मत बनाओ। मैं बनाऊंगी। मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई हूँ और मैं जब इस घर में आई थी तो ये कहा गया था कि हमें तुम्हारा पस मंजर मालूम है। साफ लफ्जों में मुझे कुछ भी नहीं मांगना। मैंने भी कुछ नहीं मांगा। अपने शौहर को सर आंखों पर रखा और रखूंगी। तो ठीक है ना, देखो तुमने ये सब चीजें पीछे छोड़ दी हैं। अगर मेरी देवरानी को तोहफे में घर मिले और मैं इस घर में रहने पर शुक्र अदा करती रहूं तो बहुत सी बातें हैं जो बर्दाश्त से बाहर है। कोई उनका बुरा न माने बस। मेरी जान। वैसे जितना मैं डरी हुई थी वैसा नहीं हुआ। मैंने तुमसे कहा था ना कि डरने की कोई बात नहीं है। मगर दोनों खानदान इतने बड़े इम्तिहानों से गुजर चुके हैं कि मतलब अब नॉर्मल हालात में ज़मीन हिला देने वाली खबरें भी कोई ज़्यादा असर नहीं कर पाती हैं। सही कह रही हो, लेकिन सच कहूं तो जनाब, इसके बाद अब मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है। बस तुम, मैं और हमारा आने वाला बच्चा। बाकी सब मेरे लिए कहानी है। हमारी जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी ऐसा महसूस हो रहा है मुझे। वैसे मैंने घर बहुत खूबसूरत लिया है और सामान भी शिफ्ट कर दिया है। बस हमारी बेटी का कमरा देखना था। इतनी जल्दी कैसे? और तुम्हें कैसे पता कि बेटी होगी, ये बता मुझे। पता नहीं, बस न जाने क्यों दिल कह रहा है मेरा। अल्लाह बस सेहतमंद बच्चा पैदा करे। लड़की हो या लड़का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़ैनब, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मैं बहुत सी चीजों में देर कर चुका हूँ, जानती हो तुम। जब भी मैंने इस बात पर यकीन किया है कुछ ना कुछ उलट पुलट हुआ है उमर। इसलिए बड़े ख्वाब नहीं देखना चाहती, बड़े दावे नहीं करती। बस तुम पर भरोसा है, तुम्हारे सुपुर्द हूँ। तुम सिर्फ मुझ पर भरोसा रखो, बाकी की फिक्र करना छोड़ दो। जिंदगी हमें जहां भी लेकर जाएगी, हम आखिरी सांस तक एक दूसरे के साथ रहेंगे। किसी पर इतना भरोसा करना असल में बहुत डरावना होता है, मगर उस सब के बावजूद तुम्हारा मेरे साथ होना काबिल कदर है। मेरी जान, हमने कितने ही तूफान साथ झेले हैं, हमें कोई चीज नहीं तोड़ सकी अब तक और न ही तोड़ सकेगी। अब तो हम दोनों के लिए खुशियों के दिन आने वाले हैं। इतनी आजमाइशों के बीच में तुम्हें पाना बड़ा मुआवजा है, जानते हो। और मेरे लिए खुशी तुम हो ज़ैनब, और तुम मेरी। या अल्लाह, क्या ये सब हमारे ही हिस्से में आना था? मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसे गैर शरई मामलात को मैं कैसे तस्लीम करूं। मैं पागल हो जाऊंगी। क्या आप सबको ये मुनासिब अमल लगता है? मैंने ना जाने कितने खैराती काम किए हैं, कितने खत्म पढ़वाए हैं। इसका आपकी खैरात से कोई ताल्लुक नहीं अम्मी। हर एक की अपनी जिंदगी है। नूर, तुम खामोश रहो। शुक्र है कि हमने तुम्हारा रिश्ता कर दिया है, वरना तुम भी कोई अनोखा काम करके दिखाती। नूर बेटी, उस मोहल्ले में तुम्हारा आना जाना है। खबरदार मैं ना सुनूं कि उस आदमी से तुम उस घर में मिल रही हो। निकाह होने तक शराफत के दायरे में मिलोगी उससे। किस किस्म की बातें कर रहे हैं बाबा? नायला भी ऊपर चली गई, नीचे नहीं आई, और वो हक पर है। अगर एक बीवी को घर लेके देगा तो दूसरी कहेगी मेरा क्या। तुम भी उसके साथ खड़ी होकर हक का झंडा लहराकर मामला ना भड़काओ। मैं अजलान से बात करूंगा, मैं अपने बच्चों के दरमियान इंसाफ करूंगा, तुम फिक्र मत करो। हमारी ऐसी कोई तवक्को नहीं बाबा, अजलान ने तो अपने पैसों से लिया है। लिया है बेटा, मगर उसने वो पैसे कहाँ से कमाए ये कोई नहीं पूछेगा उसे। हर कोई अपनी मर्जी चलाने लग गया है। मैं जानती हूँ ये सब क्या हो रहा है। ऐसे क्यों देख रहे हो अब्दुल्ला साहब? जरूर दुआ ने भड़काया होगा। मैं जानती हूँ उसने दबाव डाला है। नहला भी दिल बर्दाश्ता हो गई थी। आप सबके बाबा हैं और बच्चों के दरमियान ये तवाजुन आपको ही कायम करना है अब्दुल्ला साहब। ओ अम्मी, किस तरह की बातें कर रही हैं खुदा के लिए। सुन लिया ना आपने अब्दुल्ला साहब, मैं अपने बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी, याद रखें। मुस्तफा, तुम्हारा हिस्सा बिल्कुल महफूज है। अजलान ने अपनी जमा पूंजी से लिया है वो घर। और क्या अपनी जमा पूंजी से कुछ भी करने का हक नहीं है मुझे? मुस्तफा हक पर है। हाँ, सभी हक पर है, एक मैं ही हूँ जो हक पर नहीं। ला हौल वला कुव्वत, आपको क्या हो गया है? एक तरफ तुम मुझसे ये कहती हो कि इंसाफ करो, और दूसरी तरफ आपस में एक दूसरे के खिलाफ कुछ छोड़ते नहीं। अगर हसद है तो हसद, रंजिश है तो रंजिश।
मगर मैं तुम्हें किसी सूरत भी खुश नहीं कर पा रहा। हम ना हक नहीं हैं अब्दुल्ला साहब, सबके अपने अपने मसाइल होते हैं। सिर्फ एक ही दस्तरखान पे बैठने से इंसाफ नहीं होता। अगर आप एक को ज्यादा देंगे तो दूसरा महरूम रह जाएगा। क्या तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो कि मैं बाप होते हुए अपने बच्चों के दरमियान इंसाफ नहीं कर सकता? यही कह रही हो तुम? चलो मान लेते हैं आपने कर दिया। असलान का क्या, अपने बारे में ही सोचता है वो, कभी भी मुस्तफा का नहीं सोचा। अजलान ने क्या कर दिया अम्मी, अल्लाह का वास्ता। बस एक घर ही तो लिया है ना अपनी बीवी के लिए। आखिर ये सब इतना बड़ा मसला क्यों बन गया है? देखो तो जरा कैसे वकालत कर रही हो उसकी। तुम सब एक दूसरे के पीछे खड़े हो गए हो। ज़मीर होना चाहिए, ज़मीर। हर कोई अपनी हद पहचाने। बस मरियम बेगम, तुम ज़मीर की बात कर रही हो। ज़मीर इंसान के अपने अंदर होना चाहिए। क्या इन बच्चों को इसलिए पाला था कि ये एक दूसरे को नोचे? सब अपना हक मांग रहे हैं, मगर कोई भी अपने बाप की उलझनों को समझने को तैयार ही नहीं। इसे खानदान कहती हो? हम कोई दावा नहीं कर रहे बाबा, आखिर मैं भी इंसान हूँ। क्या मुझे अपना घर बसाने का कोई हक नहीं है? बेटा, कोई नहीं कह रहा कि हक नहीं है तुम्हारा। अजलान ने वो घर अपनी मेहनत से लिया है, मगर ये मत समझो कि अजलान तुम्हें दबाने की कोशिश कर रहा है। हर कोई अपनी फैमिली के लिए कोशिश कर रहा है। एक दूसरे को अपना दुश्मन मत समझो। मैं यहाँ कोई दुश्मनी नहीं देख रही अब्दुल्ला साहब, मैं ना इंसाफी देख रही हूँ। मैं अपने जिगर के टुकड़े, अपने मासूम बेटे को अपनी आंखों के सामने दुखी देख रही हूँ। इंसाफ एक ऐसा लफ्ज बन गया है जो सबकी जुबान पर तो है, मगर हर कोई इसके मतलब से नावाकिफ है। मुस्तफा बेटा, तुम्हारा हक तुम्हें मिलेगा, जरूर मिलेगा, मगर हक मेहनत से मिलता है। मेहनत करोगे तो हक जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? अजलान ने काम किया, मेहनत से अपना रास्ता बनाया। तुम भी आने वाले वक्त में मेहनत से अपना रास्ता बना लोगे, मगर तुम सबको एक दूसरे का सहारा बनना होगा। हर मामले में एक दूसरे का साथ देना होगा, वरना सब खत्म। ठीक है, सहारा जरूर देंगे, मगर एक ले और दूसरा देखता रहे ये नहीं चलेगा। मैं यहाँ बिला वजह नहीं बोल रही। बस बहुत हो गया। बच्चों को एक दूसरे के मुकाबिल खड़ा करना छोड़ दो। अजलान की अपनी जिंदगी है और मुस्तफा की जिंदगी अपनी है, और ये दोनों भाई एक दूसरे के हरीफ नहीं हैं। हम सब एक छत के नीचे इसलिए नहीं रहते कि एक दूसरे के साथ लड़ते रहें। आखिर समझते क्यों नहीं सब? बाबा ठीक कह रहे, मगर सबके इतने गुस्से में होने की वजह ये है कि हमारे खानदान में कुछ बात नहीं होती, फिर सब जमा होकर गुस्सा करने लगते हैं। वक्त आ गया है कि अब सबको अपनी जरूरियात और ख्वाहिशात को खुलकर बयान करना चाहिए। क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? मुझे कितना नजरअंदाज किया गया है। पता है, एक वक्त ऐसा था, कहा जाता था मुस्तफा नहीं समझेगा, मुस्तफा नहीं कर पाएगा, मुस्तफा को कुछ नहीं आता। ठीक है, तब मैं नहीं समझता था, मगर बाद में मुझे एहसास हुआ कि अच्छा हुआ मैं नहीं समझता था। मैं इन सारी बातों को नहीं समझता हूँ। ये हिसाब किताब मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आता। चाहे मेरा कोई घर हो ना हो, कोई बात नहीं, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं। शायद मैं एक अच्छी माँ नहीं बन सकी। अम्मी प्लीज इस बात को लेकर सबको ब्लैकमेल करना छोड़ दें आप। तुम पर तो अफसोस होता है मुझे। किसके पास घर है किसके पास नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझ पर लेबल लगा दिया गया है, ना समझेगा, मगर मैं अब सब कुछ अच्छी तरह समझ गया हूँ। बहुओं ने हमें तोड़ कर रख दिया है। अम्मी, खुदा के लिए यहाँ किसी को कसूरवार मत ठहराएं। अगर हमें किसी ने तोड़ा है तो वो आप लोग हैं। अम्मी, अब ये सब कुछ हद से बढ़ गया है। खुदा के वास्ते अब बहुत हो गया। अम्मी। मुस्तफा। बाबा, खुदा के लिए छोड़ दें, बस नहीं होता तो नहीं होता। इस बात का क्या मतलब बेटा? चले, मैं भी अपने कमरे में जा रही हूँ। क्या हम कल जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, सब कुछ तैयार है। किसी को कुछ बताया तो नहीं है ना तुमने? नहीं बताया मैंने, मगर मैं खुशी से मरी जा रही हूँ। अजलान, तुम्हें नहीं लगता वो बहुत नाराज होंगे? मुझे लगता है हम घर वाले मामले में गुस्से की हद पार कर चुके हैं। और तुम तो जानती हो ना कि हर कोई हमारी शादी चाहता ही है। अगर अभी नाराज हो भी जाएं तो आखिर में तो सब खुश हो ही जाएंगे, मुझे पता है। लगता है तुम इसी लम्हे का इंतजार कर रहे थे। फौरन कैसे तय कर लिया तुमने सब? तुमने सही का इंतजार कर रहा था मैं, बस वक्त ने मेरा बिल्कुल साथ नहीं दिया। मॉम और उमर अंकल में सुलह हो गई, हमारे मामलात भी ठीक हो गए, बड़ी कीमतें अदा हो गई, मगर आने वाले वक्त से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। अजलान, नए घर में जाने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ।
जैसे ही प्रोसेस शुरू होगा हम फौरन वापस चले जाएंगे। मम्मी, सोई नहीं आप अभी तक? खैरियत तो है? पुरानी यादों में हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही है। ये बताओ खाना कैसा रहा? अच्छा था। सबको बहुत झटका लगा वैसे, मगर बात ज्यादातर अजलान के दुआ को घर लेने के गिर्द घूमती रही। असलान ने दुआ को घर लेके दिया है? जी हाँ मम्मी, यकीन नहीं आ रहा ना? और वो भी वैलेंटाइन डे का तोहफा। अरे वाह, अब तो उस घर में सब गड़मट हो जाएगा। मेरे ख्याल में यही बेहतर है कि वो वहां से निकल जाएं, और सबसे दूर रहेंगे तो इस तरह झगड़ों से भी बचे रहेंगे दोनों। अच्छा किया अजलान ने, उसने तो मुझे हैरान कर दिया। बिल्कुल, मुझे भी मम्मी। वो दुआ से किया हुआ अपना हर वादा पूरा कर रहा है, मगर अजलान का अपने खानदान को नजरअंदाज करना आगे चलकर बड़े मसाइल पैदा कर सकता है। और वो कभी नहीं कहेंगे कि उनका बेटा बदल गया है, दुआ को ही कसूरवार ठहराएंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा। हाय, बच्चों के बचपन के दिन कितने अच्छे थे। जी मम्मी, वाकई सच कहती हैं। जरा मुझे भी तो दिखाइए मम्मी माजी की पुरानी यादें। देखो, हमारा पुराना घर नंबर 14। अरे क्या बात है मम्मी, आपको दरवाजे का नंबर भी याद है? बिल्कुल, और तुम कहती हो कि मैं बातें भूल जाती हूँ। अरे मैं तो किरियाने वाले मेहमद को भी याद रखती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे आने से पहले सब अच्छी तरह से याद कर लिया? एल्बम देखो। ठीक है मम्मी, वो ही देख रही हूँ। मम्मी कितनी खूबसूरत पिक्चर्स है ना। मुस्तफा, मुझे एक बात का जवाब दो। हमारी शादी को इतना अरसा तो नहीं हुआ है ना? तुम मुझसे ऐसे क्यों पेश आते हो जैसे हमने कई साल गुजार दिए हों? अचानक ये बात कहाँ से आ गई? क्या तुम चाहते हो कि हमारी शादी भी तुम्हारे माँ बाप की तरह सिर्फ जिम्मेदारी बन जाए? आखिर तुम्हारे दिमाग में ये सारे ख्यालात डालता कौन है? इस सब के लिए मेरा अपना दिमाग काफी है। दुआ के लिए कैसी तवज्जो, कैसा प्यार, कैसा इश्क। दूसरी तरफ मेरी हालत देखो जरा। क्या खराबी है हालत में? किस चीज की कमी है तुम्हें? घर की। खुदा के लिए नायला, यानी फिर से अजलान की हरकतों की कीमत मुझे ही चुकानी पड़ेगी। अजलान की हरकतें नहीं, उसका वल्हाना जज्बा कहो। वो दुआ को जीतने के लिए सब कुछ कर रहा है, और तुमने मुझे जीतने के लिए क्या किया है मुस्तफा? मैं तुम्हें क्यों जीतने की कोशिश करूं नायला? हम पहले ही साथ हैं। तो फिर नाराज हो जाते हैं। नायला, क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही हो? अब तुम फिर से शुरू मत हो इसमें जाओ। मेरी क्या गलती है? हमने एक बोर्ड ली, उसमें भी सिर्फ 3 बार सवार हुए थे। घर वालों की तरफ से जो डांट नहीं सुनी थी वो भी सुनी। मेरी माँ का अभी ऑपरेशन हुआ है, अम्मी ने एक बार भी आकर खैरियत पूछने की जहमत नहीं की है मुस्तफा। अरे वो बच्चों को संभाल रही थी ना। अच्छा, ये उनका बहाना है। अगर जैनब साहिबा का ऑपरेशन होता तो तुम्हारी 7 नस्लें दौड़ी चली आती। अब मैं क्या करूं नायला? मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? अपनी अहमियत जाहिर करो मुस्तफा, कोई मौकिफ तो अख्तियार करो। किसी ने भी हॉस्पिटल में एक फूल तक नहीं भेजा, लेकिन अगर अनजानों में किसी का ऑपरेशन होता तो उनाल खानदान फूलों से पूरा हॉस्पिटल भर देता। क्योंकि जाहिर है मेरी माँ गरीब है, तुम्हारे मयार की नहीं, तभी तुम्हें कोई परवाह ही नहीं। लेकिन फिक्र ना करो, मैं सब कहीं लिख रही हूँ। अच्छा लिख लो, ठीक है, हो गया। अभी नहीं, कल मेरी माँ को वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। मेरा पहला काम यही होगा कि उनके लिए एक अच्छा मुकम्मल सजा हुआ घर देखो। देखो, जैसे तुम्हें कोई पैसे देता ही नहीं, तुम जो चाहो ले लो। सो रही हूँ मैं। तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। सुनो अजलान, तुम्हें क्या लगता है वो समझ जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। फिलहाल उस बारे में मुझे कोई भी फिक्र नहीं है। दुआ, बहुत प्यारी लग रही हो। शायद मैं पहली शादी के वक्त भी इतनी एक्साइटेड नहीं थी अजलान, क्या बताऊं। मॉम कॉल कर रही हैं। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग जान, कैसी हो? ठीक हूँ, बस नाश्ता करने जा रहे थे हम। दुआ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई थी। नानी जवेरिया को बहुत याद कर रही हैं। आज जाते हुए क्या तुम जवेरिया को हमारे पास छोड़ सकती हो? बिल्कुल। यूनिवर्सिटी तो नहीं जा रही, लेकिन छोड़ दूंगी। अच्छा ठीक है, फिर बात होगी। मिस यू। ठीक है, मिस यू टू मॉम। अजलान, आज का हमारा दिन बहुत अच्छा है। नानी जान जवेरिया को याद कर रही हैं। वैसे भी रास्ते में पड़ता है, जाते हुए उसे छोड़ देंगे, कोई मसला तो नहीं होगा हमारे लिए। बिल्कुल, जरूर, चलो चलते हैं। चलो हाथ पकड़ो मेरा। क्या वाकई? अरे दुआ, मैंने कहा ना, पकड़ लो बस।
ठीक है, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दर्द हो तो बता देना। चलो ठीक यार। सुबह बखैर। सुबह बखैर। बखैर। आ जाओ। आप Good बैठो morning। बेटा। नहीं अम्मी, आज नाश्ता नहीं करेंगे हम लोग, एक जरूरी काम है। पहले नाश्ता कर लो, फिर काम करते रहना। जहाँ जा रहे हैं वहीं नाश्ता कर लेंगे, मसला नहीं है। जवेरिया को भी मॉम की तरफ छोड़ना है पहले। ठीक है बेटी। नाश्ता कीजिए आप लोग। खुदा हाफिज सबको। बाय। खुदा हाफिज। मुस्तफा, नायला की अम्मी कैसी हैं आप? उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, जुल्कर है उनके पास। असल में अगर आप लोग मिलने चले जाएं तो बहुत अच्छा होगा। मैं आज चली जाती हूँ। मैं चली जाऊंगी, मगर बाबा कैसे जाएंगे? पता है अम्मी, मगर नायला फिर दुखी हो जाती है इसलिए। नायला इस पर नहीं, अजलान के घर खरीदने पर दुखी है। अरे अब बस करें, उस घर वाली बात को खत्म करें। मैं भी जाऊंगी। मेरी रूममेट है, मुझे याद किया होगा। जरा दिखाऊंगी उसे। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें ये दिन भी दिखाया। आप ठीक है अम्मी? ठीक हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाय, सच कहूँ तो जितना मैंने सोचा था उतना मुश्किल नहीं था। आप ठीक रहें बस। अभी डॉक्टर आया था, कह रहा था कि बस 2 दिनों में छुट्टी हो जाएगी। ओह अल्लाह का शुक्र है, ये मरहला भी गुजर गया। पापा, नायला और मेरी तरफ से आपके लिए एक सरप्राइज है। क्या है? हम आपके लिए घर देखने जा रहे हैं। वाकई में? और वो भी सबसे अच्छा। अरे नायला, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है बेटी? करूंगी अम्मी जान, क्यों नहीं करूंगी? ये आपका हक है, आप मेरी माँ जो है। इन बातों की फिक्र ना करें, आप ठीक रहें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह तुम दोनों से राजी हो, मुझे बहुत खुशी हुई। आप हॉस्पिटल से डायरेक्ट अपने घर शिफ्ट हो जाएंगी। इंशाल्लाह। जुल्कर, जब हम चले जाएंगे तो अम्मी के पास कौन रहेगा? अरे हाँ, अरे यहाँ किसी को रुकने की जरूरत नहीं है, यहाँ मोहल्ले वालों का आना जाना लगा ही हुआ है। अरे ऐसे एक दूसरे को मत देखो, यहाँ हमेशा के लिए थोड़ी रहना है। चलो जाओ जाओ। अच्छा ठीक है, हम ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, बस 2-3 घर ही देखते हैं। हाँ चलो चलते हैं। हम बस कुछ देर में आते हैं अम्मी। हाँ ठीक अपना है। ख्याल रखिएगा। रखूंगी। उठ के मत बैठ जाइए। मम्मी, हाँ दुआ से बात हो गई है, जवेरिया को वो यहाँ छोड़ जाएगी। अरे बहुत अच्छा। तुम कहाँ जा रही हो? थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ, आसूदा साहिबा के बुटीक में शूट करेंगे। मेहमान उन्होंने खुद बुला लिए हैं। अरे मुझे बहुत खुशी हुई। मैं तो उदास हो रही थी कि तुमने वक्फा ले लिया है। वो प्रोग्राम मत छोड़ना ज़ैनब, हरगिज भी। वो मुझे बहुत पसंद है। नहीं छोड़ूंगी मम्मी, मुझे भी बहुत पसंद है। छोड़ने का तो मेरा कोई इरादा ही नहीं है। सवेरा, मैं थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ, घर अब आपके हवाले है। फिक्र न करें ज़ैनब साहिबा, आप मुतमईन होकर जाएं। थैंक यू, राब्ते में रहूंगी। आपा जान, कॉफी बना दूं? हाँ बना दो। हाय जान, तुम तो सुबह सवेरे निकल गए थे, ये हाथ में क्या उठा रखा है? ये हमारा सरमाया है लैला, सरमाया। कैसा सरमाया? दूल्हे की किट्स। देखो इस थैली में डब्बे रखे हुए हैं, हम प्रोडक्ट्स को इन डब्बों में डालेंगे। आज मैं कंपनी जाकर इन सब चीजों की अच्छी तरह से टेस्टिंग भी कर लूंगा। हाय रेहान, बुरा तो नहीं लगेगा? आखिर ये हमारी पर्सनल चीज है। अरे इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है लैला, कुदरती चीजें हैं। मैं इन किट्स को प्रिंट भी करवाऊंगा, सबको मार्केट में ले आऊंगा। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा आ जाओ, चलो अंदर आओ, पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर तैयारी करेंगे, देर हो रही है। अच्छा ठीक है, आओ जाने मन। रुको मैं ये उतार लूं जरा। हाँ उतार दो, वहाँ रख दो। हाँ तो फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में? बच्चे के बारे में जानू। अरे ये क्या कह रही हो? देखो बच्चे के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं लैला, पहले इस काम से पैसे बना लें फिर देखते हैं। देखो अभी मैं 20 साल की तो नहीं हूँ ना। बस इसीलिए तो कह रहा हूँ कि इस बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले पैसे कमाते हैं। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, ऐसे मुंह तो मत बनाओ अल्लाह के लिए। इधर आओ, देखो हमें एक मौका मिला है, मैं चाहता हूँ हम इससे फायदा उठाएं। ठीक है रेहान, तुम कह रहे हो तो ठीक ही होगा। मेरी बहुत ही नर्म दिल बीवी, देखना मैं तुम्हें लाखों में निला दूंगा, लाखों में तुम्हें खुश कर दूंगा। तुम खुश रहो रेहान, यही काफी है। हम खुश भी होंगे और खूब पैसा भी कमाएंगे, भरोसा रखो मुझ पर। अच्छा मैं तुम्हारे लिए चाय डाल के लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, तुम मेरे लिए चाय डालकर ले आओ।
जरा कड़क हो जाने मन। आइए। घर अच्छा लग रहा है जुलकर। हाँ कसम से बहुत अच्छा है, मुझे पसंद आया। क्या आप ये घर फर्नीचर के साथ देंगे? यहाँ आप खुद रहेंगी? नहीं, मेरी अम्मी रहेंगी। आपकी वालिदा की उम्र क्या है? उम्र जान के क्या करेंगे? क्योंकि मैं बहुत बूढ़ों को, बहुत कम उम्र वालों को, तलबा को और अकेले लोगों को घर नहीं देता। हाँ, इसीलिए आप प्रॉपर्टी डीलर के साथ काम नहीं करते? नहीं नहीं, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। जनाब, मेरी अम्मी ना तो जवान है और ना ही बूढ़ी। मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम 1 साल का किराया एडवांस में देंगे। अच्छा, आपकी वालिदा क्या काम करती हैं? या मेरे अल्लाह, वो एक प्राइवेट कंपनी में एडमिन के ओहदे पर काम करती हैं। आपको उनके काम से क्या लेना देना? मेरा ये जानना जरूरी है। रिटायर्ड है भाई, रिटायर्ड। ठीक है, तो फिर गवर्नमेंट से रिटायरमेंट का सर्टिफिकेट लेकर आए। कुछ रह तो नहीं गया? अच्छी तरह याद करके बता दीजिए। हाँ, मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए। क्या ये आदमी खुद को कौंसल खाने का अफसर समझ रहा है नायला? भाई, हम नकद अदायगी कर तो रहे हैं, तो फिर इतनी पूछगछ क्यों? देखिए, ये घर मेरे लिए बच्चों जैसा है। कोई इंसान अपने बच्चों को पैसों के बदले बेचता है? देखो जरा। तो फिर ये किराए पे मत दीजिए। क्या करूं, मजबूरी है। मेरा तो दिमाग घूम रहा है। अरे भाई, हमारे पास कोई कागजात वगैरह नहीं है, हम सिर्फ घर लेना चाहते हैं। आप दे रहे हो या नहीं, ये बताओ। क्या आपकी वालिदा शराब पीती हैं? यानी इस घर में अपने जैसे लोगों को भी लेकर आएंगी कि वो? अरे रुको नायला, क्या कर रही हो? होश में रहो, क्या हो रहा है ये? निकल जाओ मेरे घर से, फौरन निकल जाओ। अपना घर अपने पास रखिए और जाकर अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करवाइए। बेवकूफ, जब सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए तब बात कीजिएगा। सुना आपने? ये औरत तो पागल है। ये तो पागल है, बिल्कुल पागल है। नायला, अल्लाह का वास्ता छोड़ो इसे। मगर तुमने जो अल्फाज कहे, मुझे एक भी समझ नहीं आया उनमें से। नई नस्ल की साइंसी गाली है जुल्कर। अच्छा, ऐसी कोई लहर चल पड़ी है? बिल्कुल चली है, और मैं पीछे रहने वालों में से नहीं हूँ। और तुम तो सबसे आगे निकल जाने वाली हो। खैर, ये तो बिल्कुल नफ्सियाती निकला। चलो अगला घर देखते हैं। हाँ हाँ, चलते हैं, चलो। मिल जाएगा इंशाल्लाह। कितने अच्छे आदमी हैं। मैंने तो अब्दुल्ला साहब, यकीन नहीं आ रहा, अभी मैं आपके बारे में ही सोच रही थी। वाकई में? जी, मैं सच कह रही हूँ। अभी मैं अपना नेकलेस देख रही थी। मैं भी कल के लिए दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहता था। बिल्कुल ना कीजिए प्लीज, आपने तो मुझे बिल भी नहीं देने दिया था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता था? जी मैं समझ गई, ये ऐसे नहीं चलेगा। देखिए, इस तरह तो मुझे भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तो फिर ऐसा करते हैं, मैं आपको होटल में कॉफी की दावत देती हूँ। जरूर, मैं हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, तय रहा। तो फिर मिलते हैं। चलो अब मैं चलती हूँ, बहुत काम है। फिर किसी दिन कॉफी पे मिलते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं, जरूर। अल्लाह खुश रखे आपको। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे आसूदा साहिबा। खुदा हाफिज। आप सबके काम में आसानी हो। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अच्छा जी। जी हाँ, तो रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं दोस्तों। जी ज़ैनब साहिबा, शुरू करें। आज के प्रोग्राम में हम आपको वेलकम करते हैं। हमारी आज की मेहमान एक शानदार खातून है जो पेशावराना जिंदगी और अपने करियर में उरूज पर है और हाल ही में माँ भी बनी है। फरहाना अरसोए आज ये हमें काम करने वाली माँ की मुश्किलात और उसकी बरकत बताएंगी। जी फरहाना साहिबा, वेलकम करते हैं आपको। बहुत शुक्रिया, यहाँ होना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमें भी अच्छा लग रहा है। आप अपने बारे में कुछ बताइए कि किस शोबे में काम करती हैं और काम का कितना दबाव रहता है आप पर? जी बिल्कुल, मैं टेक्नोलॉजी के शोबे में आला सतह की एग्जीक्यूटिव हूँ। ये तेजी से आगे बढ़ने वाला शोबा है, इसीलिए रोजमर्रा का शेड्यूल खासा मसरूफ होता है। मगर जिंदगी का सबसे अहम किरदार यानी माँ बनने के बाद मैंने तवाज़ुन कायम करने के बारे में बहुत कुछ सीखा। वैसे बहुत से लोग कहते हैं कि काम और माँ होने के दरमियान तवाज़ुन कायम रखना मुश्किल होता है। आप अपनी जिंदगी में ये तवाज़ुन कैसे बरकरार रखती हैं? हाँ बिल्कुल, ये आसान नहीं है। सबसे पहले एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम होना बहुत जरूरी है। मेरे शौहर और खानदान ने इस मरहले में मेरा बहुत साथ दिया। इसके अलावा वक्त की दुरुस्त तकसीम और तरजीहात तय करना मेरा सबसे बड़ा सहारा बना। हमारे नाजरीन में बहुत सी माएँ हैं जो काम भी करती हैं और मुश्किलात से गुजरती हैं। बाज़ औक़ात ये सब मुश्किल हो जाता है, आप क्या कहेंगी? सबसे पहले अपने साथ नरमी बरतें, मतलब मदद मांगने से ना घबराएं। इस तरह आप खुद पर जुल्म करेंगे और कुछ नहीं। मत भूलें, खुश माँ एक खुश खानदान की बुनियाद होती है। हाय, हाय, कैसी हूँ मैं? ठीक हूँ ना? सब नॉर्मल है ना? फिक्र ना करें, सब नॉर्मल है। शुक्रिया।
बस अल्लाह करे जल्द घर चली जाऊं, बहुत सुकून मिलेगा। मैं थोड़ी देर में दोबारा आऊंगी। अरे शुक्रिया मेरी जान। आए, बहुत अच्छी लड़की है ये। आए, आ जाए। परेशान ना हो प्लीज। कैसे हो मुच्छड़? अल्लाह जल्द शिफायाब करे। अरे शुक्रिया। ये फूल मेरे लिए लाए हो? जी बिल्कुल, यहाँ रख देता हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हाँ, सच कहूँ तो ये फूल मुझे बहुत पसंद है। कैसा महसूस कर रही हैं? बस जैसी दिख रही हूँ वैसी ही हूँ मैं तो। ओए, मैं कैसी लग रही हूँ जरा देख तो लूं। मैंने तो आईना भी नहीं देखा, मेकअप वगैरह तो नहीं बह गया मेरा। आपने ऑपरेशन के लिए जाते हुए मेकअप भी किया था क्या? हाँ, हल्का फुल्का सा किया था। अब मैं कैसी लग रही हूँ असल में तो तुम बताओगे मुझे। माशाल्लाह अच्छी लग रही हैं। अरे किसी औरत को यूँ ऐसे ही माशाल्लाह नहीं कह देते। ऐसा क्यों? ऐसा लगता है जैसे कह रहे हो कि वजन बढ़ गया है। फिर क्या कहूँ? कहो कि निखर गई हो, टाइट लग रही हो बहुत। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। फिक्र ना करो, मैं तुम्हें आदी बना दूंगी, आराम से रहो। जरा ख्याल से। कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना आपको? ठीक हूँ, डरो मत। वो अच्छा, मैं आपको मजीद तंग नहीं करूँगा, मैं चलता हूँ फिर। ठीक है, जैसा तुम चाहो मुच्छड़। तुम्हारे पास मेरा नंबर है ना, बात हो जाएगी। आपकी सेहतयाबी के लिए दुआ करता हूँ। अच्छा, वैसे तुम्हारा यहाँ आना मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। सलामत रहें। प्यारे मुच्छड़। अरे बाय बाय यानी बाय बाय। अरे 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 अरे, इसने तो बिल्कुल सुस्ती नहीं की, ये तो वाकई आ गया। ये आपके लिए है। ये क्या है? आपने बिल नहीं देने दिया था ना, तो मैंने सोचा कैसी तरह शुक्रिया अदा कर दूं। जहमत की आपने। खोलेंगे नहीं क्या? देखता हूँ। मैं जानती हूँ कि ये आपके स्टाइल का नहीं है। ऐसा क्यों सोचा आपने? मैंने कभी आपको स्वेटर में देखा ही नहीं। यानी अब आप ये कहेंगे जो पहनना ही नहीं था वो क्यों लेकर आ गई? ऐसा नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह। थोड़ी तब्दीली अच्छी होती है, यानी एक बार आजमा लीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये रंग आपकी आंखों को भी नुमाया करता है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ये जगह हमने हाल ही में अपने इदारे में शामिल की है। ये जगह बहुत ही खूबसूरत है आसूदा, मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। विजिट के बाद कहीं खाने पे चलेंगे, क्या ख्याल है आपका? ये तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या कुछ हुआ है? नहीं, जान पहचान वाला नजर आ गया, कोई खास बात नहीं। आपा जान, मैं जरा मार्केट जाकर आती हूँ, घर के लिए कुछ चीजें लेकर आनी है। अगर कुछ और मंगवाना हो तो फोन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं अपनी बेटी के साथ खेल रही हूँ। माशाल्लाह आपा जान, मैं बस अभी आती हूँ। ठीक है। अरे मेरी गुलाबी गालों वाली और मेरी खुशबूदार बच्ची, क्या किया तुमने? तुम तो गंदी हो गई हो। तुम्हारी माँ कहेगी नानी ने तुम्हारा ख्याल भी नहीं रखा। चलो ऐसा करते हैं, हम नहा लेते हैं। चलो आ जाओ। हाँ, नहाने चलते हैं हम बेटी, आ जाओ। आ जाओ मेरी बच्ची, मेरी जान, आ जाओ मेरी बच्ची। ओह ओह, आ जाओ। अरे अल्लाह, इस वक्त किसका फोन आ गया भाई? तौबा तौबा। ये कौन है?
क्यों आई थी? क्या काम था मुझे? मैंने कॉफी नहीं पी थी। हाँ, कॉफी नहीं पी मैंने। कारीनों का बंदोबस्त हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल फिक्र मत करें, ठीक है? मैं अभी आता हूँ, मोहम्मद आपको समझा देगा। हेलो नूर साहिबा, अगर जरूरी है तो सुन लेता हूँ, वरना बाद में फोन कर लूँ, बुरा ना मानो तो। मस्जिद में बहुत ज्यादा काम है इस वक्त। नहीं, मुझे तो बस खैरियत पूछनी थी। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। मगर आज बहुत मसरूफ हूँ, दूसरे शहर से कुछ मेहमान भी आए हुए हैं, मुझे उनके साथ रहना है। फ्री होकर फोन कर लूँ? ठीक है, नो इशू। नूर, अरे दूसरे मामलात में उलझे रहे, बात ही नहीं हो पाई। कल का दिन कैसा गुजरा? क्या मतलब कैसा गुजरा? मतलब कल तुम हमारे दामाद से मिलने जा रही थी ना? यह मुझे गलत याद है। हम मिल नहीं सके मैरी। यानी असल में मैं उसे देखने मस्जिद गई थी, मगर वो बिजी था। रश की वजह से बैठकर बात ही नहीं हो सकी। अच्छा, मगर तुम घर देर से आई थी। मैं मोहल्ले वाले घर गई थी, वहां फराज आ गया था, थोड़ी बातचीत हुई। अभी इल्हामी को कॉल की थी, बस हाल पूछने के लिए, शायद मुलाकात ही हो जाए। उसने फोन कट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लगता है वो मुझसे बच रहा है, यानी मुझे समझ ही नहीं आ रहा। रुक जाओ, फजूल ख्यालात मत करो। उसका कोई काम होगा, तुम छोड़ो, वो खुद फोन करेगा। मैं वैसे भी यही कर रही हूँ। उसने मजबूरी में एक्सेप्ट किया है, लग रहा है जबरदस्ती के रिलेशन में है। सच कहूँ तो मैं तो दिल से दुआ करती हूँ कि कोई बात हो, ये ड्रामा खत्म हो जाए। नूरजान, देखो ये क्या दुआ मांग रही हो, जरा ध्यान से। ऐसा ना हो कि कुछ और हो जाए, सब कुछ और भी बिगड़ जाएगा। अल्लाह ना करे। तुम बस थोड़ा सा पुरसुकून रहो और थोड़ा वक्त दो, बस थोड़ा सा वक्त, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब मेरी अम्मी की वजह से। जो कसूरवार ढूंढता है वो ज्यादा दुखी होता है, ये बात जानती हो ना नूर? आप ठीक कह रही हैं मैरी। नहीं नहीं, ठीक वगैरह कहकर खुद को मजीद तकलीफ मत दो नूर, ऐसा मत करो। नहीं करूंगी। चलती हूँ। मम्मी, सवेरा कहाँ है? मालूम नहीं, अभी तो यहीं थी। और जवेरिया कहाँ है? आवाज कैसी आ रही है? जवेरिया? जवेरिया?
अच्छा बेटा, अच्छा बेटा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बस 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 चुप हो जाओ मेरी जान, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मेरी जान, कुछ नहीं हुआ। नानी है ना, नानी अपने प्रिंसेस को कुछ नहीं होने देगी। मम्मी क्या किया हमने? ये मैंने क्या कर दिया?